नमस्कार दोस्तों। आई होप आप मेरी इस बात से ताल्लुक रखेंगे कि हमारे देश में अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपने राज्य में रोजगार का बढ़ावा देने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए सेवा केंद्र या ई-मित्र सेवा केंद्रों की स्थापना अलाउ की। यह एक स्कीम ई-मित्र सेवा केंद्र के रूप में लेकर के आए। कहीं पर इसका नाम जन सेवा केंद्र भी हो सकता है। और जो भी युवक न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सेवा केंद्रों को चलाते हैं, वो बैंकों से भी जुड़े हैं, राज्य सरकार की एजेंसीज से भी जुड़े हैं, बहुत सारे प्रपत्र भरने का वो काम करते हैं या कई बार बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जैसी स्कीम में भी वो जुड़े होते हैं, जिसमें बैंक के बिहाफ पर वो कैश कलेक्ट करते हैं, डिसबर्स करते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रकार के जो सेवा केंद्र संचालित करने वाले युवक हैं, वो अपनी आईटीआर किस प्रकार भरें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष में इस शॉर्ट से डिस्कस करने जा रहा हूं कि मैंने देखा कि बहुत से लोग या तो रिटर्न भर नहीं रहे या रिटर्न भर रहे हैं तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जिसमें आप एक टर्नओवर दिखा करके एक सर्टेन परसेंटेज मार्जिन के रूप में बता देते हैं। यहां पर मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि आप भी इस प्रकार का कोई सेवा केंद्र चलाते हैं, तो आपकी मूल इनकम है कमीशन की इनकम, जो आप पर ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं। तो आपको अपनी आईटीआर कमीशन की इनकम, जिसे आप बिजनेस इनकम के रूप में दिखा सकते हैं, कमीशन की इनकम दिखाते हुए आईटीआर बननी है, ना कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर एक टर्नओवर। सपोज आपके खाते में 1 करोड़ जमा हुआ है, जिसमें मैक्सिमम कैश दूसरों का आया है या मैक्सिमम एंट्रीज दूसरों की आई, और आप उसे अपना टर्नओवर मानते हुए अगर 8% 6% की गणना कर रहे हैं, मैं इसे कतई गलत मानता हूं। तो आई होप ये जो यहाँ पर मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ, उसका लाभ इस प्रकार के ई सेवा केंद्रों तक पहुंचे कि वो अपनी इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पर ना ऑफर करें, बल्कि एक्चुअल कमीशन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विच दे हैव इनकर्ड फॉर रनिंग सच पर्टिकुलर एक्टिविटी माइनस करते हुए जो रियल इनकम है, उसको कंसिडर करते हुए ही अपने सीए से, अपने टैक्स कंसल्टेंट से अपनी आईटीआर बनाएं, तो उनको बेनिफिट होगा। आई होप दिस वुड बी यूजफुल। थैंक यू। जय